तब उन्होंने थ्रेट दिया, मुझ पर गोलियां चली, मुझ पर चाकू से अटैक हुआ, मैं, मेरा नॉन टीचिंग स्टाफ, भाई सब कई बार घायल हुआ। और आज के तारीख में जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार है वो पुलिस बॉडीगार्ड 4 दिए हुए ताकि हमारी सुरक्षा हो पाए। तो ये सब चैलेंजेज है और मैं मानता हूँ कि दोस्तों अगर आप कुछ अच्छा काम करिएगा तो चैलेंजेज आएंगे। हमारे साथ कुछ अलग तरह के चैलेंजेज हो सकते हैं, आपके साथ कुछ अलग तरह के चैलेंजेज होंगे, लेकिन बिना चैलेंज को फेस किए हुए आप सक्सेस तक नहीं पहुंच सकते। We are here today with Anand Kumar. Anand, could you tell us about the high level version of your life journey? बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आप लोग यंग लोग हैं, यूएस में बच्चों के लिए इंटरव्यू लेते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं, लोगों को इस इंटरव्यू के माध्यम से कुछ अच्छी चीज बताते हैं। ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। दरअसल में हम लोग भी ऐसा ही कुछ करते हैं। अपने इंडिया के बिहार स्टेट में उन बच्चों के लिए काम करते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनके माता पिता सड़क के किनारे कुछ बेचते हैं या तो फिर ऑटो चलाते हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, रिक्शा चलाते हैं, ऐसे ऐसे मजदूरी करते हैं लोगों के लिए हम लोग काम करते हैं जिनके पास 2 वक्त की खाने की रोटी भी नहीं। और वैसे बच्चे हमारे पास आते हैं, मेहनत करते हैं और मेहनत करके इंडिया का टफेस्ट एग्जामिनेशन अभी न्यूयॉर्क टाइम्स में मैंने पढ़ा था कि जो एंट्रेंस टेस्ट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो हार्वर्ड के एंट्रेंस टेस्ट से भी ज्यादा टफ है। तो वैसे एग्जामिनेशन को क्रैक करते हैं और हम लोग उनसे 1 रुपया नहीं लेते क्योंकि वो देने लायक है ही। That's beautiful. And how did you decide to do this work for the poor? दरअसल में जब तक एक इंसान दर्द नहीं महसूस करता है तब तक चीजें बहुत अच्छे से बाहर निकल के नहीं आती हैं। कभी मैं भी चाहता था कि पढ़ के अमेरिका आऊं, कैम्ब्रिज ज्वाइन करूं, ऑक्सफोर्ड पढूं। मेरी भी ख्वाहिश थी, मैं भी एक बहुत बड़ा टीचर बनना चाहता था, कैम्ब्रिज में पढ़ाना चाहता था, मैथमेटिक्स में नया कुछ करना चाहता था। और चूंकि मैथमेटिक्स में मेरा इंटरेस्ट था इसलिए इतना मेहनत हमने किया कि जब मैं ग्रेजुएशन भी नहीं कंप्लीट किया था उस समय ही हमारे 5 पेपर इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुए। उसके बाद मुझे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ऑफर आया, बट हमारे पास इतना भी पैसा नहीं था जिससे फ्लाइट फेयर निकल सके। हमारे पिताजी लो पेड एम्प्लॉय थे, वो ऑलवेज अपने आप को मजबूर समझते थे, हालातें खराब थी और यही रीजन हुआ कि उनका सडन डेथ हो गया इसी टेंशन के चलते। उसके बाद मुझे हमेशा फील होते रहता था कि ये गरीबी है, जो ये पॉवर्टी है, उससे बहुत लोगों को तकलीफ है, उनसे बहुत लोगों की जिंदगियां रुक रही हैं। क्यों न उन बच्चों के लिए काम किया जाए, उनकी ही जरूरत बना जाए। और तब मैंने ये काम को शुरू किया। Beautiful. What was the lowest point when we were starting Super 30? What was the point when you thought you were going to give up? देखिए, कोई काम आप शुरू करिएगा तो प्रॉब्लम्स आएंगे। अगर बच्चे पढ़ते हैं उनमें प्रॉब्लम्स आता है, आपको पढ़ाई समझ में नहीं आएगा, एक स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है वर्ल्ड क्लास, उसके सामने चैलेंजेस है, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पहले-पहले तो ये था कि हमारे पास पैसे नहीं थे, पिताजी का डेथ हो गया था, हमारी कोई आमदनी नहीं थी, कोई इनकम नहीं था। ऐसी स्थिति में 30 बच्चों को अपने घर में लाकर खिलाना, पिलाना, उनको रखना, उनका पूरा टेक केयर करना बहुत दिक्कत था। वो तो हमारा भाई है प्रणव, जैसे आप 2 भाई मिलके इस प्रोग्राम को चलाते हो, वैसे हमारा भाई है प्रणव जो मेरा साथ देता है। हम दोनों मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग मेहनत करेंगे, कोई ना कोई तरकीब निकालेंगे, लेकिन किसी से 1 रुपया डोनेशन नहीं देंगे। आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि रिचेस्ट लोग जो हैं इंडिया में, बड़े-बड़े बिजनेसमैन, उन लोगों ने ऑफर किया कि भाई ले लो डोनेशन। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो पहले थे, अभी थे, सब लोगों ने ऑफर किया, लेकिन आज तक हमने किसी से डोनेशन नहीं लिया। तो हमारे पास चैलेंज है कि खुद ट्यूशन पढ़ाकर, कहीं कुछ लेक्चर देकर कुछ पैसा का उपार्जन किया जाए, कुछ पैसे की व्यवस्था की जाए और बच्चों को पढ़ाई जाए। ये पहला चैलेंज था। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि जब प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ तो लॉट ऑफ माफियाज जो थे वो लोग मुझ पर अटैक किए। क्यों किया? क्योंकि उनको लगता था कि एक आदमी है जो गरीब बच्चों के लिए काम करता है, जो यहाँ हम लोग पैसे लेकर बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, उसका मार्केट को खराब कर रहा है। इसको तंग करो, इसको रोको ताकि मेरा बिजनेस खराब ना हो।
तब उन्होंने थ्रेट दिया, मुझ पर गोलियां चली, मुझ पर चाकू से अटैक हुआ, मेरा नॉन टीचिंग स्टाफ भाई सब कई बार घायल हुआ। और आज के तारीख में जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार है वो पुलिस बॉडीगार्ड 4 दिए हुए ताकि हमारी सुरक्षा हो पाए। तो ये सब चैलेंजेज है और मैं मानता हूँ कि दोस्तों अगर आप कुछ अच्छा काम करिएगा तो चैलेंजेज आएंगे। हमारे साथ कुछ अलग तरह के चैलेंजेज हो सकते हैं, आपके साथ कुछ अलग तरह के चैलेंजेज होंगे, लेकिन बिना चैलेंज को फेस किए हुए आप सक्सेस तक नहीं पहुंच सकते। Amazing. And what do you hope your students will achieve once you've set them out to IIT and the world? What do you hope they will do? कि अब तो होप की बात नहीं है, बच्चे गोल अचीव कर चुके हैं। बहुत सारे बच्चे जिनको 2 वक्त खाने के लिए नहीं था, इतने पॉवर्टी थी कि उनके पास ट्रेन का पैसा नहीं था, 10 रुपए 20 रुपए नहीं थे कि वो पटना हमारे सेंटर तक आ सके। आज वो बच्चे आईआईटी से पढ़ाई करने के बाद टेक्सास में कोई काम कर रहा है, कोई ह्यूस्टन में है, कोई न्यूयॉर्क में है, कोई बे एरिया में है, कोई इंग्लैंड में है, गूगल में है, याहू में है, बड़ी-बड़ी कंपनियों में है और वो गिव बैक टू सोसाइटी कर रहा है। अपने मदर फादर के लिए जो एक झोपड़ी में रहते थे, हट में रहते थे, जिनके पास वाटर सप्लाई नहीं था, एक आज एयर कंडीशन मकान दिया हुआ है। अपने गांव की स्कूल को कैसे अच्छा चलाए, इसके लिए वो गिव बैक टू सोसाइटी करता है। तो मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ बच्चों की आप लोग भी मेहनत करें, बड़ा आदमी बने और गिव बैक टू फिर सोसाइटी कैसे करें इसका भी ख्याल। And you are one of the greatest teachers in the world. The students that you coach have over 85% acceptance rate into IIT, whereas the general acceptance rate is less than 1%. So what is your teaching style and how can other teachers learn from you? दरअसल में हमारा कभी मकसद ही नहीं रहता कि बच्चों को कोई चीज रटवा दे, उन पर कोई बर्डन डाले, उन पर कोई बोझ डाले। हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं पूरी डिटेल में, उनका हाउ एंड वाई समझाते हैं, एक ही थ्योरम के 5-5 7-7 प्रूफ देते हैं, फिर उसके एप्लीकेशन कैसे किया जाए उसको बताते हैं। एप्लीकेशन काफी इजी हो इसके लिए आम जो लाइफ है, प्रैक्टिकल लाइफ है, उससे जोड़कर बच्चों को चीजों को समझाते हैं ताकि एक ही प्रॉब्लम का मल्टीपल सॉल्यूशन दे सके। तो बच्चों को एकदम इन्वॉल्व कर देते हैं सब्जेक्ट के साथ और हमारे बच्चे भी लाजवाब हैं। हम तो आप बच्चों से भी यही उम्मीद करेंगे कि आप भी हमारे बच्चों से भी कहीं ज्यादा मेहनत करिए। हमारे बच्चे तो दिन में पढ़ने के लिए 12 घंटे 14 घंटे कभी-कभी तो 16 घंटे कंटिन्यूअसली विदाउट ब्रेक पढ़ते हैं। कभी बीच में थोड़ा खाना खा लिया, हल्का सा ब्रेकफास्ट ले लिया, उसके अलावा उनका कोई एक्टिविटी नहीं है, पढ़ाई पढ़ाई सक्सेस, उसके अलावा कुछ नहीं। फिर हम लोग बहुत सारा सैंपल टेस्ट का ऐसा जैसा आईआईटी पूछता है रेगुलर टेस्ट करते हैं, हर अल्टरनेट डे उनके लिए एक नया कंपटीशन होता है, नया चैलेंज होता है, नया एग्जाम होता है। और ऐसे ही करते करते आफ्टर ए ईयर जब वो जाता है एग्जामिनेशन हॉल में तो उसे लगता है कि वही चैलेंज जो डेली हम फेस करते थे वही उसी का एक पार्ट है और बच्चा सक्सेसफुल हो जाता है। And what's next for Super 30? You've been very successful up until now. How do we increase the program to reach more? आने वाले भविष्य में हम लोग चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे क्लास 10 तक नहीं पहुंच पाते, उनमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के टैलेंट होते, तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसे बच्चों को अपने प्रतिभा के अनुसार फलने फूलने का मौका मिले। इसलिए हम लोग एक क्लास का व्यवस्था करें कि स्कूल खोले जो कि फ्रॉम क्लास 6 टू 12th हो, जिसमें चाहे बच्चा जर्नलिस्ट बनना चाहता हो, सिंगर बनना चाहता हो, फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता हो, हर के प्रतिभा को फलने फूलने का मौका मिले। Beautiful. Have you thought about lecturing online where you can reach millions of ऑनलाइन एक बहुत सशक्त माध्यम है, बहुत पावरफुल टूल है, जिससे आप एक कोने में भी रह के अपनी अगर आप में प्रतिभा है, अगर आप क्षमता है, तो आप अपने आप को पूरी दुनिया में फैला सकते। तो मैं भी चाहूंगा कि जो मेहनत से मैं बच्चों को सिखाता हूँ उसको दुनिया जाने, उसको सीखे और हमारे सीखने के बाद वो भी इस ज्ञान का जितना प्रचार हो, फैलाव हो करे। तो जल्दी ही आप लोग देखेंगे कि ऑनलाइन के जरिए आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा कि आनंद कुमार कैसे अलजेब्रा पढ़ाता है, कैसे ट्रिगोमेट्री पढ़ाता है, क्या मजा आता है। Do you hope that more brilliant mathematicians will come back to India or other parts of एकदम हमारे देश में, अमेरिका में, इंग्लैंड में बहुत सारे ऐसे मैथमेटिशियन है, फिजिस्ट हैं जिनके पास टैलेंट है और वो एक खास यूनिवर्सिटी में
पढ़ाते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है उनको कि अपनी यूनिवर्सिटी से निकले, अब कैंपस से निकले और उन तमाम जगहों पर जाएं जहां उनकी जरूरत है। देखिए, आपको बच्चे पुकार रहे हैं जिनके पास कोई सुविधाएं नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास भी साल में 10 दिन 20 दिन जाके वक्त गुजारिए, अपने नॉलेज को उनके साथ शेयर करिए। अगर ऐसा करते हैं तो पूरी दुनिया पूरे एजुकेशन से लबालब भर जाएगी, और एजुकेशन ही हमारे पूरी दुनिया में एक ऐसा की है जिससे सभी समस्याओं के दरवाजों को खोला जा सकता Yeah. You've done great work. You've done so much sacrifice. Now, a fun question. Who is your favorite mathematician? है। बहुत सारे फेवरेट मैथमेटिशियन है। रामानुजन को काफी मैं इम्प्रेस्ड हूँ उनके काम से, उनके मेहनत से, उनके स्ट्रगल को देख के मैं काफी इम्प्रेस्ड। And who is your favorite teacher that you admire? हमारे बचपन से लेकर अभी तक बहुत सारे टीचर्स हैं, चाहे डीपी वर्मा साहब कॉलेज में मिले, बाल गंगाधर प्रसाद मिले, लेकिन सबसे फेवरेट टीचर हमारे फादर थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो मैथमेटिक्स तो कम सिखाया लेकिन जीवन के प्रॉब्लम से कैसे फाइट किया जाए, आपका बिहेवियर कैसा हो, आपको पेशेंस बना के रखना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग। Thank you, Anand Ji. You're a great personal hero. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। अब बच्चे मान लो प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर पूछ रहा है कि 6 से डिवाइड करो, तो अगर 3 से पूछता तो उसका एक अलग डिविजिबिलिटी का सेंस होता, 5 का अलग होता, लेकिन यहाँ 6 से पूछ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें आगे भी काम में आएगा हम लोगों को। तो कोई भी नंबर सोचो दुनिया का, या तो 6 से डिविजिबल होगा या 6 से नहीं डिविजिबल होगा, तो रिमाइंडर जो बचेगा 1 बचेगा, या कितना बचेगा बच्चों, 2 बचेगा, या फिर 3 बचेगा, या फिर ठीक है। अब इसी कोई नंबर, तो प्राइम नंबर भी इसी में से कोई है, ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? ये प्राइम नंबर होगा, ये प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता है। क्यों? डिविजिबल बाई 2। ये प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता है, डिविजिबल बाई 3। ये प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता है। तो प्राइम नंबर या तो 6n + 1 होगा बच्चों, या 6n + 5। इसमें 1 जोड़ देंगे और 1 घटा देंगे, 1 ऐड करेंगे, 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो आ जाएगा 6n - 1। यानी फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी प्राइम नंबर को इस रूप से प्रेजेंट किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि प्राइम नंबर का ये फॉर्म है, लेकिन हर एक प्राइम नंबर इस फॉर्म में होगा। तो हमने बोला था पहले कि अगर आप कोई नंबर सोचिए प्राइम नंबर, तो कोई बच्चा था जो 6n + 1 सोचा होगा, 2 ही वैरायटी का प्राइम है बच्चों, या कोई सोचा होगा 6n - 1 का सोचा होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर 1 घटा देंगे तो ये काम करेगा, 1 ऐड कर देंगे तो ये काम करेगा। समझे या नहीं बात? कौन कौन समझा? बताओ।